जो मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं, इंडिया में मेरे अलावा स्टैम्प रिंग को कोई ठीक नहीं कर सकता। मैं क्लियर बोलता हूँ, इसमें घमंड है कि मैं ही कर सकता हूँ, अहम है, ये अहम है। और ये मुझे पता है सच में नहीं कर सकता कोई। क्यों नहीं कर सकता? कि दो लोगों को और आता है सच में। मैं खुलेआम बोलता हूँ, जिनको आता है उनको आता है। एक आमिर में है, उनकी एज 70-80 साल हो गई है, और एक बेंगलोर में है, उनको आता है। उनका थोड़ा सा तरीका लेंदी टिपिकल हो सकता है, पर थीम यही है। मैं होता थीम पकड़ ली उन्होंने, मुझे पता है थीम यही है। लेकिन बस उसमें थोड़ा सा कमी क्या रह गया कि वे क्या करते हैं, 10 दिन के लिए भी उनके पास जा सकते हो, 15 दिन के लिए भी, 1 महीने के लिए भी। 10 दिन की ये फीस, 1 महीने की ये फीस, 15 दिन की ये फीस। फीस लगभग वही 45-40 हजार रुपये होती है। वो नहीं इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट फीस नहीं है। पर आप 20 दिन गए या 30 दिन गए, अब 30 दिन में आप ठीक हुए या नहीं हुए, आप सिंसियर नहीं हो। कोई बच्चा को लगता है मैं सिंसियर नहीं हूँ, लेकिन मुझे 40 दिन चाहिए जी। अब वो 40 दिन हो या 30 दिन रोके, 30 दिन की एक फीस है, फिर और 30 दिन रुकना है तो 30 दिन की और एक फीस है। तो वहां पर क्या है कि वो रिजल्ट नहीं आ पाता प्रॉपर। आप हो सकता है कि 10 में से 4 ठीक हो गए। मैं ये सोचता हूँ एक भी बच्चा यहाँ से जाना नहीं चाहिए कि जाने के बाद भी वो हकला रहा है, हकला तो वो जाए। क्यों? उसकी लाइफ है। मेरा प्रोफेशन हो गया, चाहे मेरे अंदर फीस आ गई 35 हजार, आ गई 40 हजार, लेकिन उसकी तो जिंदगी है। तुम्हारे एक इस एटीट्यूड से कि इसको 1 महीना हो गया, ये सिंसियर नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, जिसको करना है वो तो 1 महीने में ठीक हो रहा है, ये करना ही नहीं चाहता, तो ये घर जाके करना। ये भी गलत तो नहीं है वैसे, लेकिन कुछ लोग, लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं यार, घर पे तो बिल्कुल टूट जाएगा। घर पे तो ये करेगा ही नहीं। जब मेरे यहाँ करने भी इतना नाटकबाजी कर रहा है, इतना टाइम ले रहा है, तो घर पे तो फेल है। इसका मतलब इसकी जिंदगी स्पॉइल है। तो मैंने की स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। उसकी जिंदगी में पता नहीं कितने बसंत आएंगे, कितनी बहार आएंगे, और मेरे ये सोचने से कि यार मेरा सेंटर तो भर गया, ऐसी इन्हीं को पालता रहा तो इन्हीं की भीड़ रहेगी 2 महीने 1.5 महीने। पर नहीं, ठीक होना चाहिए बच्चा। जब उसका मन करे, खुद कहे अब मैं जाना चाहता हूँ सर, कोई इश्यू नहीं। अब तो मैंने हमेशा बोलता हूँ, मैं कार्ड में हमेशा लिखता हूँ 30 डेज, कब तक, टिल क्योर ऑब्लिक 6 मंथ। 1 महीना बहुत होता है, लेकिन कुछ नहीं, सिंसियरिटी कम है या ज्यादा हकलाहट है बहुत ज्यादा, 1.5 महीने ले लो। पर कोई सोचे कि मुझे 6 महीने या 1 साल लेना है, वो ठीक नहीं होगा कभी भी। ये ध्यान रखना। कोई ये सोच ले मुझे 1 साल तक करना है, ठीक नहीं हो सकता। फिर ठीक होना है तो 1 महीने से 2 महीने में हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना नहीं बनती। एफर्ट्स करो तो 100% करो। आधे अधूरे से किया ना जिस दिन आपने प्रैक्टिस, आप ठीक नहीं हो सकते। ये काम ही ऐसा है, पूरी मेहनत से करो तो ठीक हो, आधे अधूरे मन से करो ठीक नहीं। तुम्हारे बीच में एग्जाम्पल है, खुशी ठीक हो गई है, पर मैं कहता हूँ बेटा आते रहो करो, माहौल मिलता रहता है थोड़ा, और रिदम बना रहता है। कोई इशू नहीं। आ रही है वो अभी भी, फैजान है, स्कूल भी है, पढ़ाई भी है। जब ठीक हो गया तो क्या है, कोई नहीं, 6 महीने कभी भी बीच में फिर भी आ सकता है, कोई मना थोड़ी है। ठीक है। अब आप लोगों का कईयों की मन में ये भी होता है डर, सर 5 साल बाद हो गया तो, 10 साल बाद हो गया तो क्या करें। अब उसमें मैं हमेशा ये नहीं बोलता कि 10 साल बाद हो गया वैसे नॉर्मली नहीं होगा, पर कुछ है। मेरा पैर टूट गया, पैर मेरा जुड़ गया, क्या दोबारा टूट सकता है? बिल्कुल टूट सकता है। तुम गलती करोगे तो टूट सकता है, नॉर्मली दोबारा नहीं होगा यदि हम कह रहे हैं उस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो। लेकिन बाई चांस ऐसा लगता है मन में कोई भय, तो मैं हमेशा हमने ये बना रखा है लाइफ टाइम कार्ड, कि तुम्हें ऐसा लगता है 10 हजार का लाइफ टाइम कार्ड है, चलो जिंदगी भर के लिए तुम निश्चिंत रहो। तुम्हें लगता है मुझे 5 साल बाद 2 साल बाद भी कि मैं हो सकता हूँ, तो चलो आपके पास एक कार्ड है, वो भी कर सकते हैं। तो बात ये है कि तुम सिंसियर हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं। अभी एक एक बात को समझो और करो ईमानदारी से। अब जैसे कल परसों, देखो सत्यम, मैं कल परसों मेरा ऑफिशियल टूर था, कटरा गया था, ये बीमार थी, ठीक है। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी और सिंसियर तरीके से काम करें कि सर भी बिजी है और ये बीमार है,